एंकल के पीछे सूजन आ गई, ये चीज़ होती है रेट्रोकैल्केनियल एरिया होता है, हील के पीछे वाला एरिया, यहाँ पर मोटा मोटा दिखाई दे रहा है और एक्सरे में हड्डी बड़ी भी दिखाई दे रही है। आपका जो काफ का मसल है वो टेंडो एक्लिस में कन्वर्ट होकर हमारे कैल्केनियन में जुड़ रहा है। इसको हेडलंग डिफॉर्मिटी बोलते हैं। इसको निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है कि हम दूरबीन से निकाल लें, क्योंकि दूरबीन से निकालेंगे तो टेंडन डैमेज होगा, समझ रहे हैं? दूरबीन से ही निकालेंगे पर हल्का सा टेंडन डैमेज होगा उसमें, जो कि ज़रूरी भी है। बिना डैमेज हो तो हीलिंग होगी नहीं। कई बार क्या होता है सर, दो तरह की हड्डियां बढ़ती है यहाँ पर रेट्रोकैल्केनियल में, जैसे आपके कैल्केनियन में ये जुड़ी टेंडो एक्लिस आगे, यहाँ पे अगर हड्डी बढ़ी हुई है तो दूरबीन डाल के हड्डी निकाल दी जाती है, तो इस टेंडन में कुछ डैमेज पहले भी नहीं था, टेंडन के अंदर भी हड्डी नहीं है और पेशेंट फिट हो जाता है। अगर हड्डी टेंडन के अंदर बढ़ी हुई है ऐसे, तो ये कुछ टेंडन का पार्ट ही हड्डी में कन्वर्ट हो गया है, तो इसको निकालने के लिए भी दूरबीन से निकालते हैं। तो जब निकालेंगे तो थोड़ा टेंडन उखड़ जाएगा, बिना उखड़े निकलेगी नहीं। अब उखड़ जाएगा तो वापस चिपकाना पड़ेगा। अब निकालने में तो कोई भी निकाल दे, चीरा लगाओ निकाल दो, काट के निकालने में कोई भी सर्जन निकाल देगा। बात आती है चिपकाने की, निकाल दो दिया, अब चिपकाएँ कैसे? चिपकाने का इस पर बहुत लोड पड़ता है बॉडी का। एंकल पे लगभग 5 गुना ज़्यादा बॉडी का, जितना आपका वेट है उसको इंटू 5 कर लो, उतना एंकल पे पड़ रहा है। अब अगर ये हमने हड्डी निकाली और एक एंकर लगाया और उससे गांठ मार के चिपका दिया, अब इस पर अगर आप एंकर कैसे लगता है वो मैं बताता हूँ। अगर ये हड्डी तो निकाल दी, हड्डी निकालने के बाद थोड़ा सा हमारा टेंडन उखड़ गया, ये टेंडन जो उखड़ा उसको हमने सिंपल एंकर से रिपेयर कर दिया। ये एंकर है जो बोन में चला गया। ये बायो भी आता है, टाइटेनियम भी आता है, इसके पीछे धागे होते हैं, वो धागे बांध लेते हैं बस। एंकर आया और उसके भी धागे, उसे गांठ बांध ली मैंने। अब इस पर 5 गुना ज़्यादा बॉडी वेट पड़ने वाला है। अब ये मजबूत होगा 6 महीने में जो आपने चिपकाया है हड्डी को टेंडन से। इसका मतलब ये है कि अगर आपने सर्जरी के बाद इस पर वेट डाला तो ये टेंडन एंकर तो नहीं टूट सकता, बहुत मजबूत होता है, हड्डी भी नहीं टूटेगी, जो धागे हैं वो भी नहीं टूट सकते, धागे तो बहुत ही आप तोड़ ही नहीं सकते, तो क्या होगा, वो कट थ्रू हो जाएगा, समझ रहे हैं आप? ठीक है, उधर जाएगा मतलब नहीं, जैसे मैंने धागे बांधे और उसको खींचा जोर से तो आपकी चमड़ी फट जाएगी, तो उससे टेंडन नंबर वापस फट जाएगा, वो वापस अलग हो जाएगा। अब ये ना हो इसके लिए 2 महीने प्लास्टर लग जाता है। फिर जब प्लास्टर हटेगा फिर धीरे धीरे रिहैब चालू होगा, 3-4 महीने लग जाएंगे नॉर्मल चलने में भी। उसके बाद 6 महीने तक कल वो बाई चांस फिसल गए गिर गए तो ये टूटने के चांसेस इसके, तो रिजल्ट आने में बहुत टाइम लगता है, परेशानी बहुत रहती है। इतनी परेशानी ऑपरेशन में आती है कि आदमी सर्जरी नहीं कराता इन चीज़ों की। अब ऐसा नहीं, अब हम लोग क्या करते हैं, पहली बात तो ये जो टेंडन जो रिपेयर करेंगे वो स्पीड ब्रिज से करेंगे। स्पीड ब्रिज इज डबल रो रिपेयर। अब अगर हम स्पीड ब्रिज करते हैं, ये जैसे हड्डी बढ़ी हुई है तो टेंडन कटेगा, हड्डी निकलेगी। अब हड्डी निकलने के बाद स्पीड ब्रिज में 2 एंकर यहाँ आएंगे। पहला एंकर ये, और ये फाइबर टेप वाले एंकर, नॉर्मल एंकर नहीं, टेप का पुल आउट डिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो 2 एंकर मैंने लगाए टेप वाले। अब इन टेप को मैंने टेंडन के थ्रू निकाल लिया और फिर 2 और एंकर का छेद बनाया जिसमें मैंने ये टेप निकाल डाल क्रिस क्रॉस कर, इधर लगी इधर। अब इसमें क्या हुआ, हमने इसको डबल रो रिपेयर कर दिया, ये एक ये दूसरा, तो अब ये उखड़े नहीं। उसके लिए क्या है ना, प्लास्टर अंदर ही बन जाता है। प्लास्टर अंदर बनने के लिए मेरे पास है ना पार्ट जिग आती है। अब प्लास्टर अंदर कैसे बनता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इसके साथ हम प्लास्टर भी अंदर ही बना देंगे। आपके ये यहाँ से फटा हुआ नहीं है, आपके यहाँ से फटा हुआ है। तो सर्जरी तो वो स्पीड वाली करी मैंने, उसके बाद मैंने ये पार्ट जिग यूज़ कर लिया बस आपके प्लास्टर बनाने के लिए। तो प्लास्टर इस जिग से बन जाता है, मतलब जो छोटा सा चीरा मैंने लगा रखा है उससे मैंने जिग डाल दिया अंदर। इसमें से फिर हम धागे पास करते हैं टेप। सो छोटे से इंसिडेंट से मैंने क्या कि यहाँ पे जो ऊपर जो अच्छा मांसपेशी है वहाँ से हमने धागे ले लिए और उन टेप्स को हमने जो नीचे एंकर है ना जो आपके रिपेयर किया उसी के साथ टेप भी डाल दी। तो अब ये बन गया इंटरनल ब्रेस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने प्लास्टर लगा दिया। अब ये चीज़ नहीं कर सकते, तो सिर्फ 15 दिन का प्लास्टर पर आप चल सकते हैं। स्टेप 1, आप अपनी MRI रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी MRI रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊँगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में ACL के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा। आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के ACL विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी MRI रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।